सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम सीधे यमुना नदी की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं। वहां एक ऐसा जानलेवा और लगातार बढ़ता हुआ संकट मंडरा रहा था जिसने सबको खौफ में डाल दिया था। हमारे पास जो स्रोत है ना, वो सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं बताते, बल्कि एक बहुत ही भयानक इकोलॉजिकल क्राइसिस यानी पारिस्थितिक संकट का जीता जागता चित्र पेश करते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए इस पूरे रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। स्रोत में एक जगह लिखा है कि इनके विष की अग्नि क्षण भर से भी कम समय में प्राणवायु को जलाकर राख कर देती है। मतलब सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कोई मामूली जहर नहीं था। ये एक ऐसा धधकता हुआ दावानल था, एक ऐसी आग थी जो पलक झपकते ही जीवन को पूरी तरह से निगल सकती थी। खतरे का स्तर यहां सच में बहुत बहुत ऊंचा था। तो चलिए अपने पहले मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं, फैलता हुआ विष और कैसे एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र संकट में आ गया। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ पानी के नीचे छिपा कोई आम दैत्य नहीं था। ये तो एक बहुत ही तेजी से फैलने वाली पर्यावरण आपदा थी। शुरुआत में इसका जानलेवा जहर 8 कोस के सीमित इलाके तक था, लेकिन फिर वो आग की तरह फैलते हुए 1 योजन मतलब कई मीलों के विशाल क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुका था। नतीजा, नदी का पानी तुरंत ही पीने लायक नहीं रहा। जो भी बेकसूर जानवर अपनी प्यास बुझाने वहां आए वो मारे गए, और तो और किनारे के पेड़ पौधे तक उस जहर की गर्मी से जलकर बिल्कुल राख हो गए। पूरा का पूरा इलाका एक डेड जोन बन चुका था। अब आते हैं इस कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से पर, दोहरा खतरा। एक तरफ एक राजा और दूसरी तरफ एक दैत्य। अगर हम उस समय गोकुल के लोगों की स्थिति को समझें तो वो एक भयानक डबल ट्रैप या कह लीजिए दोहरे जाल में फंसे हुए थे। कैसे? एक तरफ था राजा कंस का क्रूर और अड़ियल फरमान, उसे पूरे 1 करोड़ कमल के फूल चाहिए थे, और वो भी बिल्कुल उसी खतरनाक जगह से। और दूसरी तरफ था कालिया नाग का वो जानलेवा जहर जो यमुना नदी को लगातार एक मौत के कुएं में बदल रहा था। जरा सोचिए उस बेबसी को, एक अत्याचारी शासक और एक जानलेवा दैत्य, इन दोनों के बीच आम लोग पूरी तरह से पिस रहे थे। और अगर ऐसा लग रहा है कि हालात इससे ज्यादा बुरे नहीं हो सकते, तो जरा इस तथ्य पर ध्यान दें। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि कालिया नाग का आकार पूरे 2 योजन लंबा था। ये कल्पना से भी परे है। ये कोई आम सांप नहीं था भाई, ये एक विशालकाय दैत्य था जिसके सैकड़ों फन थे। और सबसे डरावनी बात, वो नींद में भी भयानक जहर उगलता रहता था। अब हम अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, चेतावनी और संकल्प, जहां कालिया नाग की पत्नियां एक हताश गुहार लगाती हैं। इस मुख्य टकराव से ठीक पहले हम एक बहुत ही भावुक कर देने वाला पल देखने को मिलता है। कालिया नाग की पत्नियां अच्छी तरह जानती हैं कि उनका पति किसी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या सामूहिक विनाश के हथियार से कम नहीं है जिसके पास कालकूट जैसा खतरनाक जहर है। इसके बावजूद जब वो नन्हे सान्हा की दिव्य सुंदरता को देखती हैं तो वो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। एक विशुद्ध मातृ भावना से प्रेरित होकर वो कान्हा को वहां से चले जाने और अपनी जान बचाने की विनती करती हैं। उनका मानना है कि एक माँ को हर बच्चे में अपनी ही संतान नजर आती है। लेकिन इन सब के बीच कान्हा बिल्कुल निडर होकर अपनी जगह पर डटे रहते हैं। और यहां यह समझना दिलचस्प है कि उनका असली मकसद क्या था। उनका मकसद साफ था, पर्यावरण के विनाश को रोकना और निर्दोषों की रक्षा करना। उनका आरोप एकदम स्पष्ट और सीधा था। कालिया ने पवित्र यमुना को प्रदूषित किया है, बेजुबान जानवरों की जान ली है और आसपास की पूरी वनस्पति को तबाह कर दिया है। और ये सब वो सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार और मनमानी के चलते कर रहा था। ये साफ तौर पर एक अत्याचारी के खिलाफ न्याय की सीधी लड़ाई थी। और अब हम पहुंचते हैं उस अहम मोड़ पर, महाटकराव, जहां अहंकार का सामना होता है निडरता से। जब वो विशालकाय सर्प जागता है तो उसका घमंड देखने लायक होता है। वो कान्हा से कहता है कि जहर फैलाना तो उसका स्वभाव है, उसकी फितरत है। सोचिए, अपनी इस भयंकर विषाक्तता को वो अपने स्वभाव के रूप में सही ठहराने की कोशिश करता है। और बस उसका यही अंधा अहंकार कान्हा के रक्षक वाले उद्देश्य से सीधे टकरा जाता है। यहीं से उस खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले युद्ध की असली शुरुआत होती है। इस पल पर आकर कहानी का तनाव बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच जाता है। एक बार को तो ऐसा लगने लगता है मानो उस भयानक दैत्य ने उस नन्हे से बालक को बहुत ही आसानी से हरा दिया हो। कालिया नाग उस बच्चे को अपनी विशालकाय पूंछ में बहुत ही मजबूती से जकड़ लेता है और ऐसा लगता है जैसे जहर के भारी असर से वो बालक पूरी तरह सुन्न या लकवाग्रस्त हो गया हो।
लेकिन यहीं पर कहानी दो अलग-अलग हिस्सों में बढ़ जाती है। नश्वर भय और लौकिक सत्य का ये दोहरा दृष्टिकोण। ये स्थिति सच में एक बहुत ही गहरी विडंबना पेश करती है। एक तरफ हम देखते हैं इंसानी नजरिया, माता यशोदा और वहां मौजूद सारे लोग बुरी तरह से डरे हुए हैं, खौफ में हैं। उन्हें लगातार अपशकुन का एहसास हो रहा है और कान्हा को उस सांप की पकड़ में देखकर वे पूरी तरह दहशत में हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए, जो दिव्य नजरिया है, देवगण और बलराम जी एकदम शांत हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि जिसे कालिया ने बांधा है वो कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि वो सर्वोच्च अनंत सत्ता है जो इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। और यहीं पर देवगण एक बहुत ही खूबसूरत रहस्य खोलते हैं। कान्हा अपनी किसी कमजोरी की वजह से नहीं बंधे थे, बिल्कुल नहीं। ये तो उनकी लीला थी, एक ऐसा दिव्य खेल जो बाहर से तो एक सांसारिक संघर्ष जैसा लगता है, लेकिन असल में इसका एक बहुत ही उच्च आध्यात्मिक उद्देश्य था। दरअसल कालिया नाग अपने पिछले जन्म में भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त था और उसकी उसी भक्ति का इनाम उसे इस लीला के जरिए मिल रहा था। मतलब जब भक्त का भाव सच्चा हो तो भगवान खुद ब खुद उसके प्रेम में बंध ही जाते हैं। अब इस विश्लेषण को समेटते हुए आइए देखते हैं इस संघर्ष की प्रासंगिकता। आखिर ये प्राचीन कथा आज के समय में हमारे लिए क्यों मायने रखती है? तो आज की इस चर्चा को हम इस बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करेंगे। एक पूरे इकोसिस्टम को बचाने के लिए इतनी भयंकर और जहरीली ताकत से टकराने की ये प्राचीन कथा आज प्रकृति और हमारे समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों से कैसे जुड़ती है? जरा सोचिए, जब हम देखते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए एक मासूम सी ताकत इतनी बड़ी विषाक्तता के सामने निडर होकर खड़ी हो जाती है, तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इससे क्या सीख सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।